वंदे पुरुषोत्तम। आज मैं आप लोगों के सामने ठाकुर जी के एक भक्त जो अमेरिका से आए थे, रे हाउजरमैन, उन्होंने एक आंसर टू द क्वेस्ट नामक बुक लिखी है। मतलब जिज्ञासाओं का उत्तर जो ठाकुर जी ने दिया है, उसी में उन्होंने ठाकुर जी का संक्षिप्त सा परिचय दिया है। आज मैं उनकी बातें अपने जुबानी मतलब अपनी आवाज में प्रस्तुत कर रहा हूं आपको। उन्होंने कहा कि जब मैं ईसा मसीह के बारे में सोचता हूं तो मुझे लगता है कि अस्तित्व अच्छा और सुंदर है। ठाकुर ने उनसे मेरा परिचय होने के कुछ ही समय बाद कहा था, जरा देखो, उनके शब्द, उनकी आंखें, उनके बाल सब कितने सुंदर हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि हमें भी वैसा ही होना चाहिए। हमारे वस्त्र शुद्ध और स्वच्छ, हमारा चेहरा, हमारे बाल, हमारा व्यवहार, हमारा शरीर, हमारी हंसी और हमारे आंसू सब शहद की तरह मीठे और दिव्य होने चाहिए। मैंने ठाकुर के बारे में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के कुछ समय बाद सुना था। कुछ विद्वान पुरुषों और धार्मिक लोगों और विश्वास से भरे इस देश में वे एक प्रकाश और आशा की किरण की तरह अलग दिखाई देते थे। मैंने कलकत्ता से 140 मील उत्तर में उनके गांव स्थित घर तक की कठिन यात्रा की। क्या आप ईसा मसीह में विश्वास करते हैं? मैंने श्री ठाकुर से हैरानी में पूछा। उनका उत्तर पूर्ण सादगी के साथ निकला कि यदि आज ईसा जीवित होते तो मैं उनका शिष्य बनने वाला पहला व्यक्ति होता। इस बात ने इस 58 वर्षीय बंगाली ब्राह्मण हिंदू और मुझ जैसे 23 वर्षीय अमेरिकी ईसाई के बीच की पृष्ठभूमि की खाई को लगभग समाप्त कर दिया। देर दोपहर की धूप ने उनके छोटे कटे हुए बालों और मूंछों की सफेदी को हल्के कांसे के रंग में बदल दिया था। उनके भरे हुए होठ एक बच्चे की तरह खुले और निष्कपट मुस्कान में खुले उनकी बेबाक आत्मीयता के साथ मिलकर इसने मुझे यह महसूस कराना शुरू कर दिया कि मैं उन्हें बहुत लंबे समय से जानता हूँ। वास्तव में मैं लगभग भूल ही गया था कि मैं कलकत्ता के हमारे अमेरिकन फील्ड सर्विस क्लब से मीलों और परिवेश के मामले में कितना दूर था। जैसे ही उन्होंने लकड़ी की नीची चौकी पर अपने भारी शरीर को घुमाया ताकि वे सीधे मेरा सामना कर सकें, मुझे उनकी गति में एक स्वाभाविक सहजता और उनके नयन नक्श में एक शक्ति और भव्यता का अनुभव हुआ। मुझे लगता है कि ईसा मसीह सम्राट हैं, प्रेम के भिखारी। ठाकुर की बड़ी काली आंखें लड़कपन जैसी प्रशंसा से चमक उठी। उन्होंने मछुआरों, कर वसूलने वालों, यहाँ तक कि मैरी मैगडॉलन से भी इसके लिए, प्रेम के लिए याचना की। वह शायद ईसा मसीह का शिष्य बनने के लिए 2 सहस्त्राब्दियों की देरी से पैदा हुए थे। फिर भी मैंने पाया कि धन के इस मानदंड को लागू करने के ठाकुर के वर्षों के साहसी प्रयास ने जितनी प्रशंसा बटोरी है, उतनी ही आलोचना भी झेली है। उनके जितने कट्टर प्रशंसक बने, उतने ही निंदक भी पैदा हुए। हालांकि कुछ भी उनके इस विश्वास को धूमिल नहीं कर सके कि यह मानव मानक मैन स्टैंडर्ड 20वीं शताब्दी में भी उतना ही वैध और व्यवहारिक है जितना कि पहली शताब्दी में था। जब मैं उनसे मिला तो वह पूर्वी भारत में कई लोगों के लिए पहले से ही एक जीवंत किंवदंती बन चुके थे। अपनी चिकित्सा, अंतर्दृष्टि, शैक्षिक विचारों या वैज्ञानिक सुझावों के लिए विभिन्न रूप से पहचाने जाने वाले ठाकुर ने हाल के वर्षों में एक जन्मजात मनोचिकित्सक और आध्यात्मिक सलाहकार के रूप में काफ़ी ख्याति प्राप्त कर ली थी। सत्य के सच्चे साधकों के अलावा राजनीतिक और सामाजिक नेताओं, शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों और उद्योगपतियों ने भी उनकी सलाह ली है। पियक्कड़ों, राजनीतिक आतंकवादियों, वेश्याओं और चोरों ने भी उनकी शरण मांगी है। यह तथ्य कि परिणामों की अफवाह किए बिना किसी को भी मना नहीं किया जाता था। उन्हें आधुनिक भारत की सबसे उल्लेखनीय और विवादास्पद हस्तियों में से
एक माना बना दिया। सामाजिक बहिष्कार की गई श्रेणियों के प्रति उनके इस अडिग लगाव ने कभी कभी उनके सबसे करीबी दोस्तों और शुभचिंतकों को भी उनके लोगों के चुनाव पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर दिया। 1935 में हेम कवि ठाकुर की कलकत्ता की कभी कभार होने वाली यात्राओं में से एक के दौरान उनसे मिलने आए। हालांकि सहज गीत और कविता के लिए हेम कवि की प्रतिभा का बहुत सम्मान किया जाता था, लेकिन उनका शराबी अहंकार कुख्यात था। सुधार के सभी प्रयास विफल होने के बाद एक साझा मित्र ने अनिच्छुक कवि को इस बैठक के लिए राजी किया था। जब हेम अहंकार के साथ शराब पीकर लड़खड़ाते हुए कमरे में दाखिल हुए तो ठाकुर ने अटेंडेंस से विस्की की एक बोतल लाने को कहा और अपने नशे में धुत मेहमान के प्रति स्पष्ट रूप से उदासीन रहते हुए वह दूसरों के साथ अपनी चर्चा में लौट गए। हतप्रभ कवि ठाकुर के बगल में अपनी सीट पर बैठ गए, लापरवाही से बोतल स्वीकार की और शोर मचाते हुए पीने लगे। ठाकुर ने शांत भाव से अपनी बातचीत तब तक जारी रखी जब तक कि हेम खड़े नहीं हो गए और जोर से घोषणा की, पता है ठाकुर, मैं आपको पसंद करता हूं। आप पहले आदमी हैं जिसने मुझे पीना बंद करने के लिए नहीं कहा। दोपहर हो, हेम दोबारा आए। अगले दिन और उसके बाद भी वही दृश्य दोहराया गया। जब ठाकुर अपने गांव वापस जाने की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने कवि को वहां अपने अतिथि के रूप में आने का निमंत्रण दिया। उसके कुछ ही समय बाद हेम गांव में दिखाई दी। ठाकुर ने अपने अतिथि की रहने की व्यवस्था की। मेहमानबाजी करते हुए उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि पड़ोसी शहर पावना से रोजाना विस्की की एक बोतल मंगवाई जाए और उनकी उपस्थिति में हेम कवि को सौंपी जाए। हेम कवि की यात्रा दिनों से हफ्तों में बदल गई। पावना में यह अफवाहें फैल गईं कि ठाकुर अनुकूल चंद्र अब अपने सभी दोस्तों को शराब मुहैया कराते हैं। जैसे जैसे हफ्ते महीनों में खींचते गए, ठाकुर के कुछ करीबी दोस्तों और सहयोगियों ने ठाकुर के आतिथ्य की प्रकृति और लंबी अवधि के बारे में अपनी शंकाएं व्यक्त करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी बात अपने तक ही रखी। उस पतझड़ में उनका मकसद स्वतः स्पष्ट हो गया। उस दिन सुबह जल्दी आने वाले लोग यह देखकर हैरान रह गए कि ठाकुर के बेदाग सफ़ेद कपड़े बदबूदार उल्टी से सने हुए थे। वे अभी भी वहीं बैठे थे जहां उन्हें पिछली रात छोड़ा गया था। नहाने और कपड़े बदलने के सुझावों को रहस्यमय तरीके से ठुकराते हुए उन्होंने अपनी सामान्य स्थिरता के साथ समस्याओं और मरीजों और व्यक्तिगत सलाह के सामान्य कार्यों को संभाला। दोपहर से ठीक पहले कवि नहा धोकर तरोताजा होकर वहां पहुंचे। ठाकुर की हालत देखकर हेम कवि तुरंत हरकत में आ गए। गुस्से में वे पास खड़े लोगों पर बरस पड़े। तुम सब लोग यहाँ खड़े होकर क्या देख रहे हो? क्या तुम लोग उनकी पूजा करने में इतने व्यस्त हो कि उनके लिए कुछ साफ कपड़े नहीं ला सकते? कोई कुछ नहीं बोला। उनकी आंखें समर्थन के लिए ठाकुर की ओर उठी। हेम, ठाकुर की आवाज कोमल थी। हेम, क्या तुम्हें याद नहीं है? क्या याद दिलाऊं? कल रात की बात। कवि की आवाज में अनिश्चितता की एक झलक आ गई। कल रात क्या हुआ था? ओह, बस जब मैं सोने जा रहा था तुम यहां आए और मेरी गोद में सो गए। ठाकुर ने अपने कपड़ों के उस इकलौते हिस्से की ओर इशारा किया जो गंदा नहीं हुआ था। तुम बीमार थे, शायद कुछ ऐसा खा लिया था जो तुम्हें रास नहीं आया। ठाकुर का व्यवहार पूरी तरह से निष्कपट और मासूम था। हेम कवि का चेहरा खौफ से जम गया। वह घुटनों के बल गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। हेम, क्या मुझे जाकर स्नान कर लेना चाहिए? ठाकुर ने बड़ी कोमलता से पूछा। ठाकुर, हेम कवि की व्यथित आंखों ने अपने उपकारी मददगार से बड़ी दयनीयता के साथ अपील की। ठाकुर, आप क्या मुझे क्षमा कर देंगे? तुम्हें किस बात के लिए क्षमा करूं? तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। ठाकुर की आवाज
स्पष्ट करने वाली थी, उसमें कोई शिकायत नहीं थी। तुम बस यहाँ थे और कुछ नहीं। कवि घुटनों के बल बैठे ही रहे। उनकी पीड़ा भरी सिसकियां धीरे धीरे थम गईं। ठाकुर ने फिर से बड़े प्यार से सुझाव दिया, हेम, मैं जाकर स्नान कर लेता हूँ, तब तक तुम औषधालय डिस्पेंसरी में जाओ और अपने पेट के लिए कुछ दवा ले लो। हेम कवि डगमगाते हुए खड़े हुए और औषधालय की ओर उन्हें ले जाया गया। ठाकुर उठे। 12 घंटों में यह पहली बार था जब वे हिले थे। हेम उस शाम दिखाई नहीं दिए। उन्हें बुलाया गया और ठाकुर ने जोर दिया कि हेम कवि उनकी विस्की की बोतल स्वीकार कर ले। कुछ पलों के लिए हेम कवि की आंखें बोतल और ठाकुर के बीच बेचैनी से घूमती रहीं। अचानक उसकी हिचकिचाहट गायब हो गई। फुर्ती से बोतल लेकर वह दृढ़ संकल्प के साथ पास के नदी तट की ओर चल पड़े और उसे कीचड़ भरे तेज बहाव में फेंक दिया। जब वह ठाकुर और देख रहे लोगों के पास वापस लौटे तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, ठाकुर, अब अपना पैसा क्यों बर्बाद करना? लगभग उसी सांस में उनकी आवाज उस आदमी के बारे में एक तत्कालिक गीत गाने लगे जिसे ठाकुर पसंद करते थे, क्योंकि ठाकुर जी ने उन्हें कभी पीना बंद करने के लिए नहीं कहा था। ठाकुर के सूक्ष्म और अक्सर अपरंपरागत तरीके दोस्तों के लिए भ्रम और दुश्मनों के लिए बदनामी का मुख्य स्रोत है। बीमार, पागल और अपात्रों को उनके साथ आशा और आश्रय पाते देखना कभी कभी विचलित करने वाला हो सकता है, यहाँ तक कि घबराहट पैदा करने वाला भी, विशेष रूप से धार्मिक रोमांच साधकों के लिए जो अक्सर प्यार को केवल अच्छाई और सुंदरता के साथ जोड़ते हैं। यह पहलू ठाकुर की सबसे बड़ी कमजोरी बना रहा। कभी कभी दोस्तों ने उनके आसपास विकसित हुए विषम अनियंत्रित परिवार से कुछ अधिक स्पष्ट असामाजिक तत्वों को हटाने की कोशिश की थी। समुदाय को एक कुशल संगठन में सुव्यवस्थित करने की योजनाओं को धैर्यपूर्वक सुनने के बाद ठाकुर ने अनिवार्य रूप से निष्कर्ष निकाला, मेरा अभी भी मानना है कि कोई भी संगठन, योजना या आंदोलन जो एक भी व्यक्ति की उपेक्षा या अवहेलना करता है वह अस्तित्व के साथ उतना ही विश्वासघातकता है। व्यवहारिक रूप से लागू यह लगभग सार्वभौमिक प्रभाव कई लोगों द्वारा ठाकुर की सबसे बड़ी संपत्ति मानी जाती है। वह चाहते हैं कि जो लोग उनके साथ रहें वे भी अपने जीवन में केवल इसके बारे में उपदेश देने की बजाय असीमित जिम्मेदारी की इस भावना का अभ्यास करें। यदि अवसर मिलता है तो वह अपनी प्राथमिकता बताने में संकोच नहीं करते। द्वितीय विश्व युद्ध की पीढ़ी के हम में से कुछ लोग जिन्होंने उनके साथ रहने का फैसला किया था, समय समय पर भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निकल पड़ते थे ताकि इंसानों के वास्तव में एक दूसरे की संपत्ति बनने की संभावनाओं में अपने धुले हुए और नवीनीकृत विश्वास के बारे में बता सकें। ऐसी बैठकें आसानी से किसी को इस एहसास में भरमा सकती हैं कि अस्थायी उत्साह ही वास्तविक विश्वास है और क्षणिक भावना ही अस्थायी परिवर्तन है। ठाकुर ने एक उत्साही वृत्तांत को निष्पक्ष रूप से सुना। एक ऐसी ही यात्रा के दौरान ठाकुर ने मासूमियत से सुझाव दिया कि हम अपने साथ एक हाल ही में आए गायक को रख लें। अपनी खुद की क्षमता पर भरोसा करते हुए हम अकेले ही किले फतह कर लेंगे। हम अनिच्छा से सहमत हो गए। 2 दिनों में ही हमारा आत्मसम्मान और पुख्ता हो गया। हमने पाया कि वह गायक न केवल एक कट्टर झूठ बोलने वाला व्यक्ति था बल्कि एक छोटा चोर भी था। उसे तुरंत हमारे समूहों से बर्खास्त कर दिया गया। उस शाम ठाकुर ने सहज भाव से पूछा, गायक कहाँ है? हमने उसे निकाल दिया, हमने स्वाभाविक रूप से कहा। ठाकुर के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। हमने जल्दी से सफाई देते हुए कहा, वह एक झूठा और चोर निकला ठाकुर। फिर भी कुछ ही दिन पहले तुमने मुझसे कहा था कि तुम पूरी दुनिया को भाईचारे और प्यार की जगह बना सकते हो। उनकी आंखों ने हमें बेरहमी से जकड़ लिया और तुम एक अकेले गायक के साथ तालमेल नहीं बिठा सकते। क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लगता?
लेकिन ठाकुर, हमने हताशा में तिनके का सहारा लेते हुए कहा, योग्यतम की उत्तरदायी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो पहले अयोग्य के योग्य बनाओ। ठाकुर ने धीरे से बीच में टोकते हुए कहा, तभी तुम जीवित रह सकते हो। उनकी आवाज दृढ़ हो गई। अभी जाओ, उसे ढूंढो और उसे अपने साथ रखो। वह सबसे कठोर और फिर भी सबसे कोमल गुरु हैं। एक अमेरिकी प्रोफेसर ने फिलाडेल्फिया के एक आभारी और संपन्न व्यक्ति की विदाई देखने के बाद टिप्पणी की। वह व्यक्ति, जो अपने शराब की लत से काफी हद तक उबर चुका था, उसने ठाकुर से पूछा था कि उन्हें अमेरिका से क्या उपहार चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठाकुर ने तुरंत उत्तर दिया। उनकी आंखें बिना किसी संकोच के एक गहरी चाहत से चमक उठी। अगर मैं केवल यह महसूस कर सकूं कि जॉर्ज तन और मन से स्वस्थ है, तो मैं खुद को दुनिया का सबसे अमीर आदमी समझूंगा। कुछ ही समय बाद फिलाडेल्फिया के उस व्यक्ति ने विश्वास के साथ कहा, तुम्हें पता है, यह पहली बार है जब मैं डरा हुआ नहीं हूं। ठाकुर कोई नायक, मूर्ख या संत हो सकते हैं। सच कहूं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना जानता हूं कि अब दुनिया में मेरे पास एक ऐसी जगह है जहां मुझे आश्रय मिलेगा। भले ही मेरे पास कुछ न हो और वह मुझे स्वीकार करेंगे, किसी धर्मार्थ कार्य के रूप में नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत आवश्यकता के रूप में। हजारों सकारात्मक परिणामों के बावजूद ठाकुर को आलोचना का सामना करना पड़ा, क्योंकि वे बिना किसी स्वार्थ के सबको स्वीकार कर लेते थे। भारतीय राज्य के एक पूर्व एडवोकेट जनरल ने अंततः यह निष्कर्ष निकाला कि ठाकुर हर व्यक्ति को एक सजीव ब्रह्मांड के रूप में देखते थे। वह अधिकारी पहले ठाकुर से जुड़े, कुछ ऐसे लोगों के साथ पेशेवर रूप से जुड़े थे जो एक आपराधिक मामले में आरोपी थे। इसी बात ने अधिकारी को ठाकुर को यह चुनौती देने के लिए प्रेरित किया कि वे बुराई का समर्थन क्यों करते हैं। ठाकुर ने समझाया, मैं कभी बुराई का समर्थन नहीं करता, लेकिन अक्सर उसे आश्रय देता हूं। मुझे लगता है कि वे एक मूर्ख पिता की मूर्ख संतान है। यह सोचता रहता हूं कि किसी दिन वे बदल जाएंगे। ठाकुर की इस हैरान कर देने वाली विनम्रता ने अनजाने में ही उस आलोचक को शांत कर दिया और अक्सर एक संशयवादी के विश्वास पर जमी जंग को भी साफ कर दिया। कई भारतीय संतों के विपरीत ठाकुर की व्याख्याएं सरल, व्यवहारिक और हमेशा व्यवहारिक गतिविधियों से संबंधित होती हैं। उनके पास उस परलौकिक रहस्यवाद के लिए बहुत कम समय है जो मनुष्य को उसके अपने तत्कालिक परिवेश में और अपने पारंपरिक विश्वास के माध्यम से आर्थिक, अधिक सार्थक और उत्पादक जीवन प्राप्त करने में मदद नहीं करता है। व्यवहारिक धर्म, दूरदर्शी आदर्शवाद और सहज अंतर्दृष्टि का यह अनूठा संगम उनके इस मूल विश्वास के इर्द गिर्द केंद्रित है कि पुरुषों को सक्षम, कुशल और जिम्मेदार बनाकर सभी के लिए समृद्धि लाई जा सकती है। जब 1946-47 में भारत में सांप्रदायिक दंगे भड़के, तो वह फलता फूलता समुदाय जहां मैं पहली बार ठाकुर से मिला था और जिसे असम के एक मुख्यमंत्री ने भारत में ग्रामीण पुनर्निर्माण के बेहतरीन उदाहरण के रूप में वर्णित किया था, उसे छोड़ना पड़ा। $30 लाख का एक प्रतिष्ठान नष्ट हो गया। साधारण मानकों के अनुसार ठाकुर एक दिवालिया और निराश्रित व्यक्ति बन चुके थे। उनके अपने मानकों के अनुसार वह अभी भी एक प्रभावशाली व्यक्ति थे। हालांकि सैकड़ों पुरुष, महिलाएं और बच्चे जो उनके साथ 300 मील पश्चिम में देवघर बिहार गए थे, वे भी उनकी तरह ही निराश्रित थे। आपने क्या खोया है? ठाकुर लगातार जोर देकर पूछते। सब कुछ, जमीन, घर, व्यवसाय, सब हमारी कार्य क्षमता से बने थे और हमने उसे नहीं खोया है। इसके साथ हम फिर से निर्माण करेंगे। जैसे जैसे उनका संदिग्ध मानवीय खजाना हजारों में बढ़ता गया, ठाकुर का दृढ़ संकल्प और अधिक संक्रामक होता गया। उनका आत्मविश्वास संक्रामक था। असहाय पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने अपने सिर उठाए और अपनी उम्मीदें जगाई। आज हजारों शरणार्थी जो बिना सरकारी मदद मांगे अपने पैरों पर खड़े हैं, ठाकुर की वित्तीय नीति के समर्थन में प्रमाण है। हालांकि उनकी निधि बेघर, कौड़ी कौड़ी को मोहताज और स्पष्ट रूप से असहाय लोग थे। वह खुद को किसी विशिष्ट अर्थ में ईसाई नहीं मानते थे।
फिर भी कई अमेरिकियों के लिए ठाकुर पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की एक ऐसी भावना प्रदर्शित की और उसका समर्थन किया जो अक्सर दुनिया में से पलायन कर किसी परम वास्तविकता के साथ मिलन की हिंदू धारणाओं की तुलना में सामाजिक दायित्व की ईसाई अवधारणाओं से अधिक जुड़ी होती हैं। वह उस स्वर्गीय निर्वाण के बारे में कैसा महसूस करते हैं जो भौतिक दुनिया को भ्रम मानकर उसकी उपेक्षा करता है। केवल मृत्यु के बाद स्वर्ग में अपने जीवन का आनंद लेने की कोशिश न करें। ठाकुर आग्रह करते हैं, लेकिन अपने ईश्वर के साथ मिलन में विश्वास, प्रेम और दान के माध्यम से सहानुभूति, सेवा और पोषण की एक स्फूर्तिदायक हवा के साथ उस स्वर्ग को धरती पर लाने का प्रयास करें। निश्चित रूप से यह अभाव, अधमता और लाचारी को हमेशा के लिए दूर कर देगा। केवल यही विविधता में एकता ला सकता है और यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि यही पृथ्वी पर शांति और मनुष्यों के प्रति सद्भावना की ओर विकास का सार है। 1956 में ठाकुर को एक मामूली स्ट्रोक आघात आया जिसने उन्हें कई महीनों के लिए शारीरिक रूप से अक्षम कर दिया। हृदय विशेषज्ञों ने उन्हें पूर्ण विश्राम की सलाह दी। उनके चिंतित सहयोगियों ने आगंतुकों के लिए कड़े नियम बना दिए। उनकी सुरक्षा के लिए लगाई गई इन बाधाओं ने पुराने समय की घरेलू अनौपचारिकता को खत्म कर दिया। हालांकि कुछ ही हफ्तों के भीतर उन्होंने बाधाओं के पीछे खड़े लोगों को अपने पास बुलाना शुरू कर दिया। फिर दबी हुई हंसी के साथ वह अपने चिंतित रक्षकों की ओर मुड़े और क्षमा मांगते हुए कहा, मुझे डर है कि मेरी एकमात्र संपत्ति इंसान ही है और शायद यही मेरी एकमात्र दवा भी है। ठाकुर लगभग हर समय सभी आने वालों के लिए सुलभ रहे। वे आमतौर पर प्रेरणा देने, परामर्श देने और सलाह देने में दिन के 14 घंटे से अधिक समय बिताते थे। दोपहर में कुछ घंटों के आराम और रात में 6 घंटे की नींद को छोड़कर वे शाब्दिक रूप से खुलेपन में लोगों के बीच रहते थे। बीमार, परेशान और खोजी पुरुष ही उनके निरंतर साथी थे और जनवरी 1969 में दुनिया छोड़ने तक उनकी एकमात्र संपत्ति थे। जय गुरु।